नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों गुंडा बैंक की चर्चा सर्वत्र होने लगी है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ गांव में मनोज झा की पूरी फैमिली ने जो फांसी लगाकर सामूहिक आत्महत्या किया, उसके पीछे गुंडा बैंक का हाथ बताया जाता है। गुंडा बैंक के दबाव से, गुंडा बैंक के द्वारा दिए गए कर्ज की वसूली की प्रक्रिया से तंग आकर पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। आपने विभिन्न माध्यमों से खबरों में देखा सुना होगा कि कैसे समस्तीपुर में मनोज झा नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी मां और अपने 2 बच्चों के साथ एक साथ फांसी के फंदे में झूल गया और 5 लोगों की जान चली गई। घटना की पृष्ठभूमि पर हम आते हैं तो जानकारी यह मिलती है कि परिवार कर्ज से परेशान था। परिवार ने कर्ज ले रखा था घर में किसी की शादी के लिए, और जिन लोगों से कर्ज लिया था वे लोग सूद और मूल को लेकर जिस प्रकार दबाव बना रहे थे वसूली के लिए, वह दबाव आखिरकार उस परिवार के बलि ले ली। गुंडा बैंक का नाम आ रहा है। बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि गुंडा बैंक क्या होता है। गुंडा बैंक एक ऐसा बैंक है जो ना तो रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को मानता है, ना ही सरकार के कोई कानून उस पर लागू होते हैं। संगठित माफियाओं का नेक्सस है, पूरे बिहार के अधिकांश जिलों में फैला हुआ है। अवैध कारोबार से जो धन अर्जित होते हैं, जो ब्लैक मनी होती है, चाहे वे सरकारी तंत्र के भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारियों का हो, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का हो, या शराब जैसे अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं का हो, वैसे लोगों के संचित धन को यह गुंडा बैंक, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का समूह होता है, ये लोग गाँवों में, कस्बों में, प्रखंडों में, जिला स्तर पर अलग अलग जगह ज़रूरतमंद लोगों को उसी ब्लैक मनी को वे उसे सूद पर दे देते हैं और बन जाते हैं सूदखोर महाजन। अब यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है। दरअसल गुंडा बैंक ज़रूरतमंदों को जो पैसा देती है उस पर सूद का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। इतना हाई होता है कि अक्सर लेने वाले लोग पूरी जीवन उसका इंटरेस्ट ही पे करते रह जाते हैं, और जो मूलधन जो है वो जस का तस बना रहता है। कई बार खबरें सामने आती हैं, कई बार खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। कई जिंदगियां गुंडा बैंक से लिए गए पैसों के वजह से बर्बाद हो गई है। सरकार के पास इसका कोई फिगर नहीं है, सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसी साल फरवरी में सीमांचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज संदीप कुमार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि सीमांचल में सक्रिय गुंडा बैंक की जांच करने के लिए एक कमेटी के गठन हो, एक एसआईटी के गठन हो, जो उन्होंने उस समय डीआईजी कमल किशोर के नेतृत्व में गठन करने का निर्देश दिया था। जो एसआईटी गठित हुई थी उसके क्या रिपोर्ट आए थे, यह अभी तक सरकार ने शायद जारी नहीं किया है। सीमांचल ही नहीं, आपको बताते चले कि उत्तर बिहार से लेकर मगध और भोजपुर के इलाकों में गुंडा बैंक बेहद सक्रिय है। खास करके कोरोना लॉकडाउन के बाद गरीबी जो सुरसा की तरह मुंह फैला रही है, और बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए, जो अल्पकालीन रोजगार की स्थिति में रहकर किसी प्रकार अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, उन लोगों को बेहद मजबूरन हालात में जाकर गुंडा बैंक से अपने घर संचालन के लिए या अपने घर के अति आवश्यक खर्चों के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा। अब बानगी है कि यह कर्ज उनके गले की फांस बनते जा रही है। समस्तीपुर के मऊ गांव की जो घटना है यह दिल दहला देने वाली है, और साथ में सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है कि सरकार वस्तु स्थिति पर एक एसआईटी की गठन करे और एसआईटी के द्वारा जांच करवाए कि राज्य के विभिन्न जिलों में कितने लोग इस प्रकार गुंडा बैंक की त्रासदी से अभी भी ग्रसित हैं, कितने लोग अपने सालों के कमाई को बतौर सूद गुंडा बैंक को दे रहे हैं और उनको अपने परिवार के लिए निवाले भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। गुंडा बैंक बिहार के ग्रामीण कस्बाई इलाकों की बड़ी सच्चाई है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र और पिछले साल फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में भी गुंडा बैंक की
रकम वसूली के लिए दरिंदगी का कारनामा सामने आया था। लेकिन अलग बात है कि सरकार इसे अलग तरीके से नहीं ले रही है। जिस प्रकार सरकार को गुंडा बैंक को लेकर कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, वह मांग अब उठने लगी है। सरकार को अब इस प्रकार के अवैध तरीके से संचालित गुंडा बैंकों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में कई मनोज झा और उनका पूरा परिवार इस गुंडा बैंक के ज्यादतियों के बलिवेदी पर चढ़ जाएगा। गुंडा बैंक को लेकर नई अन्य जानकारियां हम जल्द आपके पास लेके आएंगे अपने अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।